हाँ तो बेटा लोग, आज हम लोग बात करते हैं जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता हाँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बच्चों को क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज पाएँ और बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लें। अब तो ऑनलाइन पेपर होने लगा है, पहले ऑफलाइन होता था। और तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो एकदम सिंपल वे पर 100% श्योर है कि आते ही आते हैं। तो एक नज़र ज़रा इनकी ओर देखते हैं, एक ट्रिक के साथ में कैसे इसको क्या करते हैं, सिंपल वे पर एकदम तुरंत सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, ये डेफिनेटली अगर वैसे सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग करने में बहुत लंबा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि एकदम ट्रिक के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सैम के पिता की आयु सैम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। क्या बोला गया इसमें कि सैम के पिता की आयु सैम की आयु से, अर्थात सैम के पिता की आयु सैम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सीधे से क्या करते हैं, जाते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन पर देखते हैं क्या कि सैम अर्थात ये पिताजी हो जाएंगे, जिसकी ज़्यादा आयु होगी तो वो पिता होगा, ये तो क्लियर है। और 10 अर्थात जो कम होगा वो क्या होगा, वो लड़का होगा। तो यहाँ पर ये लड़का दिया हुआ है और ये पिता दिया हुआ, अर्थात पुत्र और पिता की आयु की बात देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो इसमें क्या ऐसा देखें कि 3 गुने से 5 वर्ष कोई ऐसा अधिक बन रहा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले नंबर पर तो 10 30 से, अर्थात 10 3 गुना कितना हुआ, 30 हुआ। 10 का 3 गुना कितना हुआ, 30 हुआ। और 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 10 ये 35 हो जाएगा। तो ये इससे क्या पता चला कि हमको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड वाले में चेक करते हैं कि 10 का 3 गुना, 10 3 30, ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 अधिक, 15 दूनी 15 3 45, ये भी नहीं होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। 10 3 30, ये भी गलत। तो यहाँ पर क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होगा कि 10 3 30, अर्थात ये ऑप्शन सही दिख रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं और क्या बोलते हैं, देखो कि सैम के पिता की आयु सैम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अर्थात यहाँ पर अधिक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हुआ कि 10 में अगर 10 का 3 गुना किया जाए तो 30 होगा, और 30 में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर ये 35 अधिक हुआ। एक पहली कंडीशन ये हो गई कि ये क्लियर हो गई। उसके बाद क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद सैम के पिता की आयु सैम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष कम हो जाएगी। सैम के पिता और सैम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ था हमारे पास, 35 दिया हुआ था और 10 दिया हुआ था। इस पर 5 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। इस पर 5 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गुने से 5 कम हो जाएगा, तो 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब देखो ये जो पिता की आयु होगी पुत्र की आयु से 5 कम हो जाएगी। तो ये 45 दिया हुआ, ये 40 दिया हुआ, तो 40 पिता पुत्र से कितना कम है, 5 कम है। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से देखते हैं सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ, इसी का भाई समझो इसको, भाईचारा इससे ये बहुत निभाता है। इसके लिए इसको समझते क्या है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु, अर्थात फिर वही कंडीशन आ गई। तो इस पर क्या करते हैं कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जैसे मैं हूँ और मेरे पुत्र की आयु क्या हो गई, 3 गुनी हो गई। तो सीधे से ऑप्शन में जाते हैं कि ये क्या है कि ये पिता है और ये पुत्र है। तो पुत्र क्या है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इस पर देखते हैं कौन सा 3 गुना बन जाए, 3 गुनी है। और 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन सा 3 गुना होगा, और 3 गुने से और 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो इस पर देखो क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 गुना, ये देखो 20 थे 60, अर्थात ये नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत हो गया। 25 दूनी 50, ये भी गलत हो गया। 25 से 75 ज़्यादा हो जाएगा। 15 थे 45, अर्थात ये कुछ बन रहा है, 15 थे 45,
तो और ये 20 3 60, ये भी गलत हो गया। तो 15 3 45 ये दिख रहा है कि 15 3 45 अर्थात 3 गुना कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यदि उस पर क्या किया जाए अर्थात क्या आ गया, पिताजी कितने हैं 45 और पुत्र कितना है, ये पुत्र कितना हो गया 15 और पिता कितना हो गया 45। अर्थात इसमें क्या 3 गुने की बात की जाए तो 15 3 45 अर्थात 3 गुना इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो यदि 5 इसमें ऐड कर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। और इस पर 5 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 20 का बेटा 2.5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा अर्थात 2.5 गुना बन जाएगा। तो सी इज राइट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं समझते हैं। तो सीधे से ऑप्शन से ही टिक करना सीखो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। अब ऑनलाइन पेपर होने लगा है, पहले ऑफलाइन होता था। मैंने क्या किया है 2 बार पेपर दिया है, दोनों बार अच्छे मार्क्स लाया हूँ। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि और बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है। तो इस तरीके से और पिछले अभी कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया था जो उनको किसी को फतेहपुर, किसी को बिंदकी, इस तरीके से विद्यालय भी मिले हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से आसानी से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इसी छोटी सी ट्रिक के साथ में एक और देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जो डेफिनेटली क्लियर 100% श्योर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर में दिया हुआ है 72 माइनस 72 माइनस अंडर रूट 72, इस तरीके डैश डैश इन्फिनाइट दिया रहता है। क्या दिया हुआ है 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट या प्लस डैश 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 इन्फिनाइट दिया रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन करने का इसके फैक्टर करना सीखते हैं। क्या आ जाएगा इसका फैक्टर 8 9 जा 72, 8 9 72। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या याद रखते हैं कि यदि माइनस दिया हुआ है तो छोटी वाली संख्या जहाँ पर दिख जाए उसी पर टिक मार देना है ऑप्शन में। और यदि प्लस दिख जाए तो प्लस का मतलब क्या होता है बेटा 2 चौको 8 अर्थात 2 चौको 8, 2 और 4 इसके फैक्टर बनेंगे और 72 कितने 8 और 9 बनेंगे। इसी तरीके से कुछ भी दिया हो यहाँ पर सिर्फ माइनस प्लस का खेल है। यदि माइनस दिख जाए तो छोटी वाली संख्या में टिक कर देना है और यदि प्लस दिख जाए तो बड़ी वाली संख्या ले लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया होगा, ए नंबर में दिया होगा 4, बी नंबर में दिया हुआ है 5, सी नंबर में दिया हुआ है 6। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें ए नंबर में दिया हुआ है 3, बी नंबर में दिया हुआ है 8 और सी नंबर में दिया हुआ है 9 और डी नंबर में दिया हुआ है 10। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, माइनस का मतलब कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली लेनी है। तो छोटी वाली किस में है, बी में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि इस ऑप्शनों को सही से करते हैं। इसी तरीके से गुणनखंड का भी एक सवाल आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अर्थात केमिस्ट्री के जो हलवा के तरीके से एकदम क्वेश्चंस हैं उनको भी कैसे सॉल्व करते हैं एकदम से डेफिनेटली देख ले, ईटिंग मारोगे अर्थात। तो इस तरीके की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे क्या हो कि अगर एक दिन भी अच्छे से अगर पढ़ता है लड़का तो उसको गवर्नमेंट विद्यालय 100% श्योर है कि मिल जाएगा। और अगर इसी तरह कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पर कॉल करिएगा, इससे मैं पर्सनली आपको गाइडलाइन दे सकूं, गाइड कर सकूं। और गाइड करने के बाद एक दिन के मात्र नाइट क्लास लेने के बाद ही आप गवर्नमेंट विद्यालय पा सकते हैं। अर्थात जो भी आपकी समस्याएं हैं मुझसे शेयर कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन नहीं आते, मैं उनको डेफिनेटली और सिंपल वे पर करा सकता हूं। तो मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है और कमेंट्स करिए या कॉल करके इसमें पूछ सकते हैं इस पर। तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा।